हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज के लेक्चर में हम लोग और जो ARDS पे बेस्ड कुछ और सम से वो लेके आए, जिसमें हम लोग आज टोटली जो है बेस थ्योरम पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो बेस थ्योरम पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग उसको यूज करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। बेस थ्योरम के लिए हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं जो इसका पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेस थ्योरम को मैं ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाते, फॉर्मूले से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मैं फॉर्मूला ऑफ ए प्रोवाइडेड बी ऑलरेडी हैपन, अगर इसको मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये जो है उसका फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम का। अब इसका मतलब क्या होता है, तो एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो पहला जो है ए प्रोवाइडेड बी ऑलरेडी हैपन, मतलब ये हम लोग को बता रहा है कि हाउ लाइकली ए हैपन प्रोवाइडेड बी ऑलरेडी हैपन, मतलब ए के होने के चांसेस कितने हैं जबकि बी ऑलरेडी हो चुका है। और इसका जो है सेम उल्टा हो जाएगा, इसमें बी के चांस कितने हैं और ए जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। और इस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको पता ही होगा, ए का होने का चांस और बी जो है बी का होने का चांस। तो इसी थ्योरम को हम लोग यूज करके सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, तो उसमें हम लोग क्या बोला है, इन एन ऑरेंज कंट्री 51% ऑफ एडल्ट आर मेल एंड एडल्ट इज रैंडमली सेलेक्टेड फॉर अ सर्वे इन्वॉल्विंग क्रेडिट कार्ड यूसेज। मतलब एक कंट्री है जहाँ पे हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मेल दिया है ना वो हम लोग को दिया है 51%। 51% मतलब कितना आ जाएगा 51/100, जो कि होगा 0.51। तो ये हम लोग को दिया हुआ है मेल के बारे में प्रोबेबिलिटी। अभी यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि सर्वे कंडक्ट कर रहा है, तो पहले बोल रहा है फाइंड द प्रायर प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन इज मेल। तो अगर उतना परसेंट मेल है, अगर टोटल में से अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो जो मेल वाले कितने देंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको पूछ दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल ही पूछा है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, वो होगा 0.51। अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, इन द लेटर लर्न दैट द सेलेक्टेड सर्वे वॉज स्मोकिंग अ सिगार। मतलब वो सर्वे जो था ना स्मोकिंग सिगार जो होता है ना स्मोक करने का, उसका था। ऑल्सो 9.5% मेल्स स्मोक सिगार वेयर एज 1.7% फीमेल्स स्मोक सिगार्स। तो यहाँ पे हम लोग को मतलब जो सिगार स्मेल करने वाले, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम लोग जो लोग सिगार मतलब स्मोक करते हैं उसमें मेल जो है हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में 9.5%, जो कि 9.5/100 होगा और ये होगा 0.095। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिगार जो फीमेल कंज्यूम करती है वो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1.7%, तो वो हो जाएगा 1.7/0, तो 0.017 ये हम लोग को फीमेल का मिला। और यहाँ पे मेल हम लोग को 51% पता है, तो हम लोग फीमेल निकाल सकते हैं। फीमेल क्या हो जाएगा 1 माइनस मेल, जो कि 0.51 होगा, तो ये हो जाएगा 0.49। तो ये हम लोग को यहाँ पे फीमेल मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल हु स्मोक सिगार, मतलब ऐसे मेल हम लोग को फाइंड करने हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल हु स्मोक सिगार ये हम लोग को फाइंड करना है। तो बेस थ्योरम क्या होगा, बाय बेस थ्योरम ये हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आप समझ जाना, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे पहले तो सिगार जो मेल यूज करते हैं इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, मतलब टोटल मेल में से कितने लोग सिगार यूज करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी हमें से क्या होता है, आउटकम अपन टोटल आउटकम, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिगार बाय मेल इंटू मेल प्लस टोटल में तो फीमेल भी आ जाएंगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिगार जो फीमेल यूज करते हैं इंटू टोटल ऑफ फीमेल। मैं इंटू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को टोटल में से वो काउंट करने का है। तो अभी ये सारे वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है, हम लोग को यहाँ पे सिर्फ अभी सब्स्टिट्यूट और फाइंड। तो ये सभी वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये मेरे पास था 0.095 और मेल यहाँ पे था 0.51 जो हम लोग क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, और ये तो वही सेम हो जाएगा 0.095 हो जाएगा इंटू 0.51। फीमेल का कितना था 0.017 और हम लोगों ने फीमेल का निकाला था तो 0.49 आया था। इसको आप जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग के एग्जाम में मोस्टली कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8533। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हो। आई होप आपको ये सब समझा।